किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों को आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे। एग्जाम को कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और इस समय आपका जो हार्ट बीट है और आपका माइंड बहुत तरह के प्रश्नों का सवालों में घिरा हुआ है। अर्थात आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्या पढ़ूं लास्ट समय में, क्या करूं, क्या लेकर के परीक्षा हॉल में जाना है, क्या होगा अगर परीक्षा नहीं निकलेगा। तो ये सारी नेगेटिविटी अगर आपके माइंड में कुछ है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इसके बाद आपके मन में कोई भी प्रकार का किसी भी तरह का सवाल नहीं बचेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को, अर्थात आज के इस टॉपिक को। अब से कुछ घंटे के बाद आपकी परीक्षा है और आपको पता है जितना आपको समय मिला था उतना इनफ था आपकी तैयारी के लिए। आपको 2 बार समय दिए गए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन छात्रों ने पढ़ लिया है, अगर उनको भी ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने जो कुछ भी पढ़ा था वो सारा कुछ भूल गए हैं, तो बिल्कुल भी पैनिक मत हो, क्योंकि आपने जितना मेहनत किया था उतना आपको फल 100% मिलेगा। किसने कहा है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। एग्जामिनेशन प्रेशर है, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मैंने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, ये सारे सवालों में आप उलझ गए होंगे। आज का सबसे पहला टॉपिक मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यहां पर मैंने लिखा है प्रॉपर स्लीप। अब आप कहेंगे कि लास्ट टाइम है एग्जाम का, 12 घंटे पढ़ लेते हैं, 4 घंटा ही सो लेते हैं, काम हो जाएगा। लेकिन ये गलती आप कभी नहीं करेंगे। मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, ये लास्ट जो घंटे बचे हुए हैं इसमें आप अपने माइंड को बखूबी बेहतरीन तरीके से सेट कर सकते हैं। जी हां, आपका जो नींद है उसको आप पूरे तरीके से लीजिए। बस ये सोचिए कि आज संडे है, कल एग्जाम है ही नहीं, किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप पूरी नींद को पूरा करके परीक्षा हॉल में जाएंगे तो 110 के स्पीड से आपका जो दिमाग है वो काम करेगा। अगर आप पूरा नींद नहीं लेंगे तो जाना हुआ क्वेश्चन भी आपको थोड़ा थोड़ा लगेगा कि शायद ये भूल रहे हैं। माइंड जो है ना उसको पूरी तरीके से आप रिलैक्स दीजिए। दूसरा पॉइंट, हेल्थ मेंटेनेंस, ये बहुत ही जरूरी है। एग्जाम टाइम में अपना जो स्वास्थ्य है उसका बखूबी आप ध्यान रखिए। मतलब ये है कि आप ज्यादा हेवी फूड मत खाइए, अर्थात तला छना ज्यादा फूड खाने की आवश्यकता नहीं है। जो जरूरत की चीजें हैं आप उसी को सोचिए। अब ज्यादा सोचेंगे तो आपको हेल्थ में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसलिए जो जरूरी है वही आप सोचिए। अब पॉजिटिव वे में चलिए। बिल्कुल आपने जो पढ़ना था पढ़ लिया, अब कुछ मोटिवेशन वीडियो देखिए, कुछ गाना सुनिए, ये ज्यादा कारगर काम करेगा। लास्ट के अंतिम घंटों में मैं बात कर रहा हूं। अभी आप सोचेंगे कि 3-4 बजे तक सुबह तक पढ़ लेते हैं और सुबह 8 बजे जाके एग्जाम दे देंगे, तो ये कदापि आप नहीं करेंगे। दूसरी अगला पॉइंट, यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर आपको 1 से 1.5 घंटा पहुंचना है। इस बार जो आपकी परीक्षा हो रही है वो आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जहां पर भी आपका सेंटर दिया गया है वहां से 1 से 1.5 घंटा आपको पहले पहुंचना है। आप सभी को पता है कि रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 9:30 बजे सुबह है। याद रखिए, परीक्षा 10 बजे है और रिपोर्टिंग टाइम जो है 9:30 बजे। मैं आपको बता दूं 8:30 और 9 बजे से जो है स्टूडेंट इन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत तरह के प्रक्रिया वहां पर होनी है। आगे मैं आपको बता देना चाहता हूं, एडमिट कार्ड में अगर आप देखेंगे तो वहां पर लिखा गया है कि 15 मिनट के बाद, यानी कि जब एग्जाम शुरू हो जाता है 15 मिनट के बाद अगर आप एंटर करते हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो सेंटर्स जहां पर दिए गए हैं वहां पर 1 से 1.5 घंटे पहले आपको एकदम समय से पहुंच ही जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या क्या लेकर के परीक्षा हॉल में जाना है, तो जाहिर सी बात है आप सभी ने एडमिट कार्ड को निकाल लिया होगा, अर्थात प्रिंट आउट कर लिया होगा। एक आपका एडमिट कार्ड और एक अटेंडेंस शीट, दोनों जो सीट है यानी कि एडमिट कार्ड और अटेंडेंस शीट जो है उसको आपको लेकर के जाना है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, फर्स्ट शिफ्ट का भी दिया हुआ अटेंडेंस शीट और सेकंड शिफ्ट का भी दिया हुआ है, तो दोनों लेकर के आपको जाना है। आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड। ठीक है, आप कुछ भी ओरिजिनल इनमें से आप ले जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन हॉल में। एडमिट कार्ड में वोटर आईडी कार्ड के बारे में मेंशन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आधार कार्ड और पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं। 2 फोटो मेंशन किया गया है कि 2 अपना कलर फोटो
रिसेंटली जो आपने खिंचवाया है या फिर जो आपके एडमिट कार्ड में है, अगर वो आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, वो आपको लेकर के जाना है। कोविड-19 को लेकर के इस बार परीक्षा में निर्देश जारी किए गए हैं। पहली बात, मास्क लेकर के जाना है आपको, फेस मास्क, हैंड ग्लव्स, ये एडमिट कार्ड में मेंशन है। हैंड जो सैनिटाइजर है उनको भी लेकर के जाना है, छोटा सा डब्बा जो रहता है, छोटा सा पैकेट वाला, वो लेकर के आपको जाना है। और वेरी इंपॉर्टेंट, एडमिट कार्ड के साथ आपका दिया गया है सेल्फ कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, सबसे ज्यादा छात्र पूछ रहे हैं कि सर वैक्सीनेशन जरूरी है क्या? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, वैक्सीनेशन जरूरी नहीं है। ये जो फॉर्म है डिक्लेरेशन का, वो आप लेकर के जाइएगा। अगर आपको किसी भी तरह का सिम्टम्स है तो वहां पर भरने का ऑप्शन दिया गया है, अर्थात आप अपना रोल नंबर, कहां पर एग्जामिनेशन सेंटर है, वहां पर सब कुछ दिया गया है, आप उसको एक बार वहां से देख लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टिप्स है मैं आपको बता दूं, OMR सीट प्रैक्टिस। अंतिम समय मैंने कहा, इस बीच आपको क्या करना है, OMR सीट जो है आपका, उसका प्रैक्टिस आपको घर में ही कर लेना है। याद रख लीजिए, आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है कि ब्लू बॉल पेन लेकर के जाना है, 2 लेकर के जाइए। बाई चांस अगर एक खराब हो जाता है तो एक आपका जो है सहायता करेगा, इसलिए मिनिमम आप 2 लेकर के जाइएगा। आगे मैंने आपको बता ही दिया है कि हेवी फूड्स नहीं खाने हैं। याद रख लीजिए, आपको बीच में 12 बजे से 2 बजे के बीच जो छुट्टी है, अर्थात 12 से 1 आपका जो गैप है, यानी कि 2 बजे से सेकंड शिफ्ट स्टार्ट होना है, तो फर्स्ट शिफ्ट की जैसे ही परीक्षा खत्म होगी, सेकंड शिफ्ट के दौरान आपको ज़्यादा हेवी फूड नहीं लेना है। एकदम छोटा कुछ भी अगर सादा भोजन है आपको हल्का फुल्का कर लीजिए, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। अर्थात जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, वो चीज़ें आप ध्यान रखिए। एग्जामिनेशन हॉल में आपको एक्साइटेड नहीं होना है ज़्यादा, और ना ही ज़्यादा डिप्रेस होना है। अर्थात आपको एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक होने की आवश्यकता ही नहीं है। आप पहली बार जेपीएससी अगर दे रहे हैं, अपने दिल और दिमाग को बिल्कुल शांत रखिए। ये सोचिए कि हमने जो मेहनत करा है वो मुझे मिलना ही है। अब आपने जो अगर 100% करा है, रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। अगर आपने 50% करा है, फिर भी आपका चांस है, क्योंकि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसीलिए ऑल इज वेल करके आपको परीक्षा हॉल में एंटर करना है। वहां बहुत सारे क्राउड होंगे, हो सकता है कि आपके सीनियर्स भी होंगे वहां पर, तो उन लोगों को देख करके आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि अरे ये तो सीनियर आ गया, ये तो मेरे से ज़्यादा जान जाएगा, ऐसे ऐसे कई होंगे झारखंड में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपने माइंड को शांत रखिए, आप अपने आत्मा से कहिए कि डोंट वरी, जितना मैंने पढ़ा उतना मुझे ज़रूर मिलेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के अटेम्प्ट को, कैसे करना है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट, किस तरीके से हमको पूरा OMR सीट को भरना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं गाइज, इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको पूरे में से पूरे बना करके आना है, 100 में से 100 बना करके आना है। जो जानते वो भी, और जो नहीं जानते उसको भी रंग करके आना है, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पेपर 1 में आप जाएंगे, फर्स्ट शिफ्ट में आपकी परीक्षा होगी, पेपर 1 में आप जाएंगे, OMR सीट आराम से भर लीजिए। अपना रोल नंबर, अपना जो भी बुकलेट नंबर जो भी दिया रहेगा, कॉपी नंबर, ये सारा कुछ आप जो प्रक्रिया हैं ये आप कर लीजिए आराम से। सबसे पहले वही कीजिए। दूसरा स्टेप में आप जब क्वेश्चंस को बनाने जाएंगे, तो क्वेश्चंस को सबसे पहले जब आप ओपन करेंगे तो उस क्वेश्चंस को आप ढूंढिए, अर्थात उस सेक्शन को ढूंढिएगा जो आपके लिए, जो आपने बहुत मेहनत करा सबसे पहले। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पेपर 1 में आप अगर ढूंढना शुरू कीजिएगा तो आप झारखंड जीके का 10 प्रश्न है, तो सबसे पहले आप उसी पर हावी हो जाइए, क्योंकि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, तो वहां ढूंढ लीजिए। अब 10 प्रश्न है, तो अगर 10 में से आपने 7 प्रश्न भी बना लिया तो कॉन्फिडेंस जो है आपके अंदर आ जाएगा, अरे वाह हमने तो 10 में 7 बना लिया है। अब आप आगे बढ़िए, जो टॉपिक आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है, मान लो पॉलिटी पढ़ा है, पॉलिटी की ओर जाइए, ज्योग्राफी पढ़ा है, ज्योग्राफी की ओर जाइए। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है उसको आराम से कर लीजिए। इन केस कि आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हो, सपोज आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे बनाने, क्या करे मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, रिलैक्स हो जाइए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कुछ भी, कोई भी ऑप्शंस में हिंट्स मिल रहा है तो उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, उसको हटाने की कोशिश कीजिए। और ये सारी उपाय अगर फेल हो जाता है तो तुक्का महाराज जिंदाबाद है, आप तुक्का लगा करके पूरा 100 क्वेश्चन बना दीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन आप सबसे पहले जान रहे हैं उसको सबसे पहले आप कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, एग्जाम हॉल के अगर आप अंदर जाते हैं और आपको डर और घबराहट सी लग रही है, आपको क्या करना है, एक लंबा सांस लेना है धीरे धीरे 4 सेकंड के लिए,
और धीरे धीरे उस सांस को छोड़ना है। ऐसा 2 से 3 बार कीजिए, आपको रिलैक्स फील होगा। ठीक है, किसी भी को भी देख करके आप जो है डिमोटिवेट मत होइएगा। सीनियर, जैसे कि मैंने आपको कहा, ऐसी कोई भी चीज़ों को देख करके, जैसे कि मैंने आपको कह दिया है कि आप अपने से बड़े लोगों को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि अरे ये तो सिर्फ यहाँ है, पूरे झारखंड में तो कई तरह के लोग होंगे। ये सब चीज़ें आपको नहीं सोचना है। आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा और डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही गाइस। उम्मीद करेंगे आपके सारे सवालों का जवाब जो है वो मिल गया होगा आप सभी के बीच, क्योंकि आप सब छात्र बहुत सारे व्हाट्सअप कर रहे थे, कॉल्स कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना करके आप सभी को दे दिया जाए। मैं आप सभी के साथ हूँ, पूरा झारखंड वॉरियर आप सभी के साथ है। आप अपना बेस्ट दीजिए, उसी बेस्ट में आपका सिलेक्शन होना है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी पर कि आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही।